हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों आज फिर हम सेशन नंबर 6 लाए हैं। बिहार जीके का स्पेशल सेशन है ये। और इसमें जितना भी 25 गो क्वेश्चन है, ये 2500 का 2500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने वीवीआई सेट करके लाया है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर खास करके अगर आप लोग बिहार से हैं और बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आप लोग के लिए रामबाण है। तो आप लोग ज़रूर इसको लास्ट तक देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। बिहार में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, 1959 में, 1965 में, 75 में, 1993 ईस्वी में। तो बिहार में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। इस बात का आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। पंचायती राज की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। और 52 ईस्वी में जो हुई थी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। बिहार का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज लागू किया था। बिहार ही एक ऐसा पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बिहार के किस जिले में कालेश्वर नाथ मंदिर स्थित है? कौन सा मंदिर? कालेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। गया, रोहतास, सिवान, वैशाली। बिहार के किस जिले में कालेश्वर नाथ मंदिर स्थित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास में। कालेश्वर नाथ मंदिर जो है रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, 3 में क्या पूछा गया है, देखिए। बिहार की किस बिहार की किस झील को पक्षी विहार घोषित किया गया? क्या? पक्षी विहार। पक्षी विहार घोषित किया गया किसको? कुशेश्वर नाथ को, कांवर झील को, ताल बागमती को, या बोरन झील को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील को। बिहार के कांवर झील को क्या घोषित किया गया है? पक्षी विहार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पक्षी विहार कांवर झील को घोषित किया गया है। और ये पक्षी विहार जो है बिहार का सबसे बड़ा प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? बिहार का सबसे बड़ा प्राकृतिक पक्षी अभ्यारण्य इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को एक बार मात्र अपने अंगूठे से सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा दीजिए। इसमें कोई रुपया नहीं लगता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो बस थोड़ी सी आप लोगों की एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए एक अच्छे से सेशन की शुरुआत के लिए मेहनत करते हैं, ताकि आप लोग अपने मंजिल को पा सके। किसी भी सरकारी नौकरी का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो आप लोग ले सके। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बिहार की राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 12 सीट राज्यसभा में पूछा गया। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। राज्यसभा में 12, 14, 16 और 18। बिहार की राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 16 सीटें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ये क्वेश्चन हमने करवा चुका है कि लोकसभा में कितनी सीटें बिहार में, तो इसीलिए आप लोग को जवाब देना चाहिए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला 100% साक्षरता की ओर अग्रसर है? मतलब 100% पहुँचने ही वाला है। मुजफ्फरपुर, नालंदा, शेखपुर, सुपौल। तो इसमें से इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? शेखपुर। शेखपुर जो है एक बिहार का साक्षर जिला होने वाला है, जो 100% साक्षर रेट दर की ओर जाने को अग्रसर है, पहुंचने ही वाला है। बिहार में जल जीवन हरियाली, क्या कहा गया? बिहार में जल जीवन हरियाली योजना कब शुरू हुई थी? 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में। जल जीवन हरियाली कब शुरू हुई थी बिहार में?
2019 में 2019 में ये कहा गया है पर्यावरण संरक्षण की राज्य सरकार की ये एक योजना थी, ठीक है, जो 2019 में लागू किया गया था। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, बिहार के किस नेता को ग्राम्य गांधी कहा जाता है? बिहार के किस नेता को ग्राम्य गांधी के नाम से जाना जाता है? उपाधि दिया गया है ग्राम्य गांधी। कौन सा? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रविशंकर शुक्ल या फिर ठाकुर जगदेव प्रसाद को? किसको, किस ग्राम्य गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। फास्ट में हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली दाल कौन सी है? मूंग, अरहर, मसूर, चना। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग बहुत ही इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि किसी क्षेत्र में ज़्यादा मूंग होता है, किसी में ज़्यादा अरहर, मसूर, चना। इसीलिए इसका क्या एग्जैक्ट डाटा क्या हो सकता है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि किसी भी साल में ज़्यादा मूंग हो जाएगा, किसी में अरहर, किसी में मसूर। लेकिन फाइनली अगर बोला जाए तो ज़्यादा कौन सी दालें हमारे बिहार में उगाई जाती है, तो वो कौन सी दालें हैं? मसूर की दालें हैं। बिहार में ज़्यादातर मसूर की दालें उगाई जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जगजीवन राम के बारे में पूछा गया है। जगजीवन राम का जन्म किस जिले में हुआ था? बक्सर में, गया में, भोजपुर में, रोहतास में। तो जगजीवन राम का जो जन्म हुआ था भोजपुर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भोजपुर जिले में हुआ था, ठीक। कौन से जिले में हुआ था? भोजपुर जिले में हुआ था बाबू जगजीवन राम का जन्म जो हुआ था। दोस्तों आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि भोजपुर जिले के जो है, क्या भोजपुर जिला गंगा नदी के किनारे है? हाँ या ना में यस या नो में आप लोगों को जवाब देना है कि क्या भोजपुर जिला जो है गंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को यस या नो में, 9 नंबर का यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। फिर वीडियो के लास्ट में हम इसका जवाब बताएंगे, तो आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिए, ठीक। नंबर क्वेश्चन 9 के बाद देखते हैं क्या है। 10 नंबर में क्या पूछा गया वो देखिए। 10 नंबर में पूछा गया है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई लगभग कितनी है? NH की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 3500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर या फिर 5000 किलोमीटर या फिर 6000 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपको सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 6000 किलोमीटर NH की कुल लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है? बोधगया, राजगीर, वैशाली, नालंदा। तो इसका 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा नालंदा। किसके लिए जाना जाता है? बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? नालंदा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया देखिए। एक एक क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था? चंपारण आंदोलन शुरू किया था मोतिहारी से, बेतिया से, चंपारण से, पटना से। तो किस स्थान से, कौन से स्थान से? तो ये इसका जवाब 12 का जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण से ही शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ था? बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था? अच्छा, चंपारण आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों चंपारण नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें चंपारण नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? मोतिहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोतिहारी से। ये मोतिहारी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये जो मोतिहारी है, ये मोतिहारी कहाँ पड़ता है बताइए आप लोग? ये मोतिहारी पड़ता है पूर्वी चंपारण जो है,
पूर्वी चंपारण में ये अभी मोतिहारी पड़ता है वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, देखिए 13 में कहा गया है कि बिहार में सबसे अधिक किस धातु की खनिज संपदा है। किस धातु की खनिज संपदा है बिहार में सबसे अधिक, किस धातु की खनिज संपदा है? सोना, लोहा, अभ्रक, कोयला। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इससे पहले हमने ये क्वेश्चन करवाया भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक की सबसे ज्यादा भंडारण है हमारे बिहार में। बिहार का कौन सा जिला बाबू कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ है? भोजपुर, आरा, गया, बक्सर, भागलपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 14 नंबर का? भोजपुर, जिसको आरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भोजपुर बोलिए चाहे आरा बोलिए। बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? सिवान में, हाजीपुर में, मोतिहारी में या फिर देवरिया में। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? हाजीपुर में पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था, हाजीपुर में। नेक्स्ट नंबर 16, बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ किससे मिलता है? 60 प्लस पुरुष के लिए, 60 प्लस महिलाओं के लिए, 60 प्लस सभी नागरिक के लिए, केवल बीपीएल वर्ग के लिए, मतलब जो बीपीएल कार्डधारी है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है जो, उसको क्या हो जाएगा इसका चारों ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 16 का? 16 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा 60 प्लस सभी नागरिकों के लिए जो बिहार सरकार है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन लागू किया गया है। ठीक है, 60 प्लस सभी नागरिक के लिए, जो व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र के है उसके लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी। तो बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। कहाँ पर? पटना में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया वो देखिए, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में। और ये बिहार का ही नहीं दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है जो बिहार के सोनपुर में लगता है। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं? गुप्तकालीन अवशेष जो मिले हैं किस जिले में? गया में, वैशाली में, नालंदा में, सीतामढ़ी में। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कहाँ पर? नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लेट न करते हुए। बिहार में पहली बार महिला शिक्षिका कौन बनी थी? पहली बार, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पहली बार महिला शिक्षिका कौन बनी थी? रजिया बेगम, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले या फिर शीला कुमारी। तो बिहार में सबसे पहले जो महिलाएं बनी थी वो फातिमा शेख बनी थी। कौन बनी थी? फातिमा शेख बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहाँ से, देखिए उन्होंने पटना में मिशनरी स्कूल में कार्य भी किया था। कहाँ पर? पटना में मिशनरी स्कूल में कार्य भी की थी। बिहार में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? विद्युत जो बिहार में उत्पन्न होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? जल विद्युत, पवन, ताप विद्युत, परमाणु। तो क्या हो जाएगा इसका 21 का सही जवाब? ताप विद्युत इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बिहार में राजगीर महोत्सव किस हेतु मनाया जाता है? शांति का प्रतीक, बौद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनजातीय नृत्य, राजनीतिक समागम। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम। 23 में क्या पूछा गया है? बिहार में किशनगंज किस सीमावर्ती देश से सटा हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो बिहार का सबसे पहले आप लोग को रफ देखिए, नक्शा भी देख लीजिए। बिहार का अगर नक्शा देख ले तो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाएगा और ये आपको थोड़ा सा ऊपर होकर के ऐसे आएगा, ठीक। तो ये इसमें जो है किसके बारे में पूछा गया? बिहार में किशनगंज किस सीमावर्ती देश से सटा हुआ है? तो किशनगंज दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पर है किशनगंज, इस क्षेत्र में किशनगंज है। और वो किस देश से सटा हुआ है? इसका जवाब आप लोग को देना है। किस देश से सटा हुआ है किशनगंज? वो सटा हुआ है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किशनगंज किससे सटा हुआ है? बांग्लादेश से।
और अब वही कह दिया जाए कि किशनगंज जो है बिहार का कौन सा क्षेत्र पड़ता है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। बिहार का तिलकोठी, क्या तिलकोठी किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, हथकरघा, नमक, लोहा या फिर बर्तन। हथकोठी किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब हो जाएगा हथकरघा, क्या हथकरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर में क्या कहा गया है, बिहार में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1905, 12, 22 या फिर 34, कब हुआ था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, बिहार में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अभी हमने इससे पहले पीछे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इसमें ये पूछा था कि भोजपुर जो जिला है, क्या कौन सा जिला, भोजपुर जो जिला है वो जिला, भोजपुर जिला जो है वो क्या गंगा नदी के किनारे है या नहीं। आप लोग को हमने कहा था यस या नो में जवाब देने के लिए, तो इसका जवाब आप लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी जनसंख्या में दिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यस, मतलब बिहार भोजपुर जो जिला है बिहार का वो गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी के किस साइड में है, दक्षिणी साइड में है, ठीक है। कौन साइड में है, दक्षिणी साइड में है, ठीक। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ना कीजिए लाइक एक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जो आगे का सेशन लाए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जा सके। और मिलते हैं फिर अगले एक अच्छे से सेशन के साथ, तब तक आप लोग अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।